12th क्लास, बुक नंबर 2, लेसन नंबर भक्ति सूफी ट्रेडिशन, टॉपिक 5, न्यू स्ट्रैंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। हमने अब तक भक्ति ट्रेडिशन पढ़ा है। आज हम एक नए रिलीजन की ओर जा रहे हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन। जिस तरह यहाँ पर इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्ट थे, इसी तरह इस्लामिक ट्रेडिशन में भी जो है नए नए सेक्ट संप्रदाय बने थे। आज उसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर यानी भारतीय उपमहाद्वीप यानी अपने कंट्री का एरिया बहुत वास्ट कंट्री है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। जिसके जो कभी भी इतना बड़ा एरिया एक दूसरे से आइसोलेट नहीं रहा। यहाँ के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, चाहे यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती जैसी रिवर्स रुकावट पैदा करती हों, चाहे यहाँ के लॉफ्टी माउंटेन्स, बट यहाँ के लोगों का कांटेक्ट और कनेक्शन एक दूसरे से हमेशा ही बना रहा। फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम में, पहली सहस्त्राब्दी के अंदर यानी फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी तक यहाँ पर अरेबियन लोग ट्रेड करने के लिए आए। उसके बाद यहाँ पर तुर्क लोग भी जो है ना इंडिया के अंदर जो है ना आते हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक क्या है, फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास। यानी एक तो कौन है, एक तो शासक हैं, एक उसके रूलर्स हैं, एक उसके जो है ना सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि अपने कंट्री को इंडिया के अंदर सबसे पहले यहाँ जो सिंध है, सिंध को सबसे पहले 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो एक अरब गवर्नर है, इसने पहली बार इस एरिया को जीता। यानी भारत में इस्लामिक वर्ड का आना कैसे हुआ, हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं। पहला मुस्लिम कौन था जिसने इंडिया पर अटैक किया था, वो था मोहम्मद बिन उसका जो नाम है वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया के प्रेजेंट पाकिस्तान में सिंध स्टेट के ऊपर अटैक करके अरब कंट्री का हिस्सा जो है ना इसको बना लिया था। इसके बाद में इंडिया में तुर्क लोग आए। तुर्क लोग अपने इंडिया में, देखो ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से फॉरेन कंट्री के लोग, बाहर के लोग लैंड मास के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ लॉफ्टी माउंटेन हिमालय है, यहाँ जो है पटकोई नागा लोसाई की रेंज है, यहाँ पर जो है कोस्टल एरिया है। तो यहाँ से ही जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी यहाँ पर अटैक हुए हैं, वो नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान वाले इस एरिया से हुए हैं। यहाँ पर फिर जो है ना पहला मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम 711 AD के अंदर। उसके बाद इंडिया में कौन आते हैं, तुर्क आते हैं। तुर्क कौन है, तुर्क मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर अटैक करके यहाँ पर जो ना स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखा, स्लेव डायनेस्टी बनाई और एक लंबे टाइम तक इंडिया में मुसलमान रहे, जिसको हम सल्तनत पीरियड बोलते हैं। सल्तनत पीरियड इंडिया में 1206 to 1526 तक है। यहाँ पर जो ना 5 डायनेस्टी ने रूल किया है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। फिर लोधियों को यहाँ पर पानीपत की फर्स्ट बैटल में जो है ना कौन हराते हैं, अफगान। कौन है अफगान लीडर, यहाँ पर कौन है, मुगल हैं। और मुगलों का पहला रूलर यहाँ कौन है, बाबर। बाबर ने पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को डिफीट करके नेक्स्ट
1526 से लेकर 1857 तक यहाँ इस डायनेस्टी ने रूल किया है। तो इस तरह इस्लामिक वर्ल्ड का इंडिया में आना होता है। यहाँ पर कुछ एक लंबे टाइम के बाद हम ये कह सकते हैं कि 1206 से लेकर के 1857 तक तो एक बहुत लंबा पीरियड जो है ना इनका मुसलमानों को रहा है। बहुत अपने इंडिया के जो पहले यहाँ पर मुसलमान नहीं थे, अब बहुत सारे ऐसे स्टेट इमर्ज हो गए हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली मुस्लिम ही बन गई है। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद बहुत सारे जो स्टेट छोटे छोटे बन करके इमर्ज हुए, वो मोस्टली वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या बन गए, मुसलमान बन गए थे। तो हम यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना उल्मा क्या है। उल्मा क्या है कि उल्मा जो है ना एक स्कॉलर है किसके, इस्लामिक स्टडीज़ के, इस्लामिक स्टडी के स्कॉलर हैं और यहाँ पर शरिया को लागू करते हैं कहीं भी किसी भी इस्लामिक स्टेट के अंदर। बट इंडिया के अंदर सर्कमस्टांसेस कंडीशन कुछ अलग हैं। यहाँ पर जो है ना वो शरिया के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। कौन, उल्मा क्यों नहीं चल सकते कि यहाँ की जो मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं पॉपुलेशन वो क्या है, नॉन मुस्लिम है। इसलिए यहाँ पर उनका जो ना शरिया उल्मा द्वारा बहुत टाइम तक लागू नहीं किया गया। यहाँ पर हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर यानी मिडल एशिया में जिम्मी कौन लोग हैं, जिम्मी वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं जिनके ऊपर वो लोग टैक्स लगाते थे जो स्पेशल नॉन मुस्लिम पर ही होता था। वो टैक्स कौन था जजिया। जजिया लगा करके फिर नॉन मुस्लिम जो है ना प्रोटेक्शन इस्लामिक वर्ल्ड से लेते थे। बट यहाँ पर जो है ना रूलर्स जो थे ना उनकी पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल अपने सब्जेक्ट के साथ होती थी। उनके साथ वो कभी भी इस तरह पेश नहीं आते थे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दे करके भी आपको बताएंगे। क्या है कि जब अकबर यहाँ का रूलर था, अकबर ने जो ना यहाँ रूल कब संभाला था, 1556 to 1605 तक उसने रूल किया है। और अकबर का जब टाइम 1598 में अकबर को जब ये पता चला कि गुजरात के अंदर खंबात के अंदर एक चर्च बन रही है, वहाँ के जो ज्यूज हैं, क्रिश्चियन हैं, अपने रिलीजन से रिलेट यहाँ अपनी जो है ना एक बिल्डिंग बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, तो उसने यहाँ पर क्या करता है कि वो यहाँ पर जो है ना फरमान जारी करता है। मैं यहाँ पर वो ऑर्डर देता है किसको, वहाँ के लोकल गवर्नर को जो मुसलमान है उसको कहता है कि चर्च को बनने में कोई भी बैरियर बाधा न आए। इनको अपने रिलीजन को, इस कम्युनिटी को अपने रिलीजन से रिलेट इस बिल्डिंग को, इस चर्च को बनाना चाहिए। आप इसके बीच में न आए। ऐसा खंबात का जो चर्च है वो इस तरह बनता है। तो अपने सब्जेक्ट के प्रति ये मुस्लिम रूलर हैं, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वो उनकी पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल उनके साथ थी। औरंगजेब के ऊपर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रेवरेंस फॉर द जोगी के प्रति श्रद्धा, रेवरेंस। औरंगजेब 1661 में जब यहाँ का बादशाह था, रूलर था, तो उसने जोगी के लिए एक पत्र लिखा है। और जोगी को उस टाइम औरंगजेब ने जोगी के लिए बहुत ही रेवरेंस से 25 रुपीज़ भेजे हैं। वो कौन है, जोगी। जोगी किस ट्रेडिशन से आते हैं, हिंदू। जोगी, सिद्ध, नाथ, ये हिंदू ट्रेडिशन से आते हैं। तो यहाँ रेवरेंस दिखाई गई है, श्रद्धा दिखाई गई किसकी, औरंगजेब की, अपने सब्जेक्ट के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति, कि उसने उस टाइम जोगी के लिए 25 रुपीज़ रखे हैं और कहा है कि अगर आपको कुछ और नीड हो तो हमें जो है ना याद कीजिएगा। तो इस तरह
इंडिया के अंदर एक नई ट्रेडिशन, एक कौन सी, इस्लामिक आ गई है। इस इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर कौन से सेक्ट, इसके अंदर भी छोटे छोटे सेक्ट जो है ना वो कौन से हैं, उनको हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।